नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम यहाँ पर आए हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल और यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है और बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है। तो मेरे पीछे एक मैडम खड़ी हुई है, तो हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार ये लोग जो है यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या है? सरोदा से। आप कहाँ से आए हुए हैं? निचले से। आपके हाथ में जैसा कि ये कार्ड है वो किसका है? संत ब्लड दिया है। जैसा कि आपने ये ब्लड डोनेट किया है तो ये किसकी प्रेरणा से किया है? संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य क्या हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं जो हॉस्पिटल में गरीब से गरीब वो पड़े हैं उनके लिए वो एक ब्लड मिल सके। ये महागुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। जैसा कि हम देखते हैं कि अधिकतर जो है लड़के ही ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन आप एक लड़की हैं, आप एक लेडीज़ हैं, उसके बाद भी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों को देखा है। तो ये कैसा संभव है? जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा दी है कि गरीब से गरीब मरीज को ये ब्लड दें। ठीक है जी, धन्यवाद। सच्चा है। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर आपका नाम क्या है? मन्नू दास। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? गरियाबंद छत्तीसगढ़ से। सर ये आपके हाथ में जैसे ये कार्ड दिख रहा है तो ये किस चीज़ का कार्ड है? ये अभी हम लोग ब्लड डोनेट करके आए हैं, उन्हीं का कार्ड है। सर ये ब्लड डोनेशन आपने भी किया, आपके हाथ में भी कार्ड है, तो ये किसकी प्रेरणा से किए हैं आप? ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ब्लड डोनेशन कार्ड। सर संत रामपाल जी महाराज जी का समाज कल्याण में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का जो कल्याण है, जो रक्तदान का है, जो निःशुल्क रक्तदान चल रहा है, जो वहाँ पे निःशुल्क रक्तदान शिविर लगाया गया है, तो वहाँ पे रक्तदान परमात्मा की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा है, जैसे कि हम रक्तदान फ्री करते हैं तो उससे, और हम जैसे हमारी बॉडी इसमें से अगर रक्त निकलता है तो इससे अपने बॉडी में नया रक्त बनता है, तो बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो अन्य जो सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहा है रक्तदान, तो वहाँ जाके और जो जितने किसी को रक्त चाहिए और टाइम पे पैसे से नहीं मिलता है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज की दया से रक्त जा रहा है, बहुत अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में हमने यहाँ पर अभी देखा कि यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप लगा हुआ है, जिस पर एक लंबी लाइन लगी हुई है। यह समझ से परे है कि ये लंबी लाइन ब्लड डोनेट देने के लिए है, ब्लड डोनेट करने के लिए है, या फिर किसी भंडारे या कुछ खाने पीने की चीज़ें के लिए है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन पर यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरे लाइन को दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं सर्टिफिकेट लेकर खड़े हुए हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो है ब्लड देने के लिए पर अपने लंबे लाइन में अपना बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम कोशिश करेंगे जिन्होंने ब्लड दे चुके हुए हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद दास है। प्रहलाद जी कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिला ब्लॉक बॉर्डर से, मुड़गुस्से मैदान। अभी आपने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया, तो ये ब्लड डोनेट आपको किसने बोला कि आपको यहाँ पर ब्लड डोनेट करना है? हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से हम यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं जी। तो ये ब्लड डोनेट करने के एवज में आपको कुछ पैसा मिलने वाला है? यहाँ पे सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया से यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पैसा लेन देन नहीं चलता भगत जी, निःशुल्क है ये। अमूमन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, तो आप कितने देर से आप यहाँ पर लाइन पे खड़े थे? जी मैं 12 बजे, लगभग 12:15 बजे के आसपास आया था भगत जी, और लगभग मुझे 2 घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए। तो आपका कहना है 2 घंटे बाद आपका जो है यहाँ पर बारी आया है? जी सर, 2 घंटे के बाद ही मेरा नंबर लगा है। दिए गए ये ब्लड डोनेट का सर्टिफिकेट है भगत जी। आपका क्या नाम है? कुलेश दास जी। आप कहाँ से आए? हम भी छत्तीसगढ़ से हैं। आपको ब्लड डोनेट करने में आपको कुछ मिला, कुछ दिया गया, और उसके एवज में आपको कुछ पैसे वैसे मिले? नहीं, हमको निःशुल्क कर रहे हैं, सिर्फ हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा का बात आया तो इसमें ब्लड डोनेट तो विशेष है। अमूमन हम देखते हैं कि लोग अपना पेन तक जो है फ्री में नहीं देते, आप अपना ब्लड फ्री में दे लिए, तो आप इससे लोगों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से उनके ज्ञान को समझ चुके हैं, तो हमको अब आगे के लोगों को जिनको परेशानी है उनको ब्लड देना चाहिए। ये हमको ना संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से अनुभव मिला है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। लाइन में लोग खड़े भी तो हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर लोग लाइन पर बैठे भी हुए हैं। इसका कारण यही है कि एक लोग को जो है ब्लड देने में कम से कम 10 मिनट 8 से 10 मिनट लग रहे हैं। और इस हिसाब से हम अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो ये लाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर टाइम टेकन प्रोसेस है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो लाइन में लगे हुए हैं और उनका जो बारी है कितने देर में आएगी और वो कहाँ से आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद है जी। हम जिला मुरैना और एमपी के रहने वाले हैं जी। जी प्रमोद जी, आपको कितना देर हो गया यहाँ पर लाइन में लगे? जी हमको लगभग 2 घंटे का समय हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग बड़ी उमंग के साथ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। जी हम हमारे अभी समाज में देखते हैं कि लोग एक दूसरे का जो है थोड़े से बाद में लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं, एक दूसरे से भाई अपने भाई के खून के प्यासे रह जाते हैं। लेकिन आप अपना इतना कीमती जो है खून, अपना ब्लड जो है यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कैसे बनी? सर जी, इसका सबसे मुख्य कारण है कि हमारे जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा ज्ञान है कि जिसने हम सभी धर्मों को एक करने का, सभी जातियों को एक करने का बीड़ा उठाया है। इसी जो उन्होंने परमात्मा जी का कबीर साहब के ज्ञान के आधार पर जो ज्ञान दिया है, हम सभी में एकता उपजाने का, समाज में सहयोग करने का, सभी जीवों को, सभी भाइयों को आपस में, सभी जातियों को एक भाई मानने का उन्होंने ज्ञान दिया है। इसी आधार पर कई सारे समाज सुधार के जो हमारे गुरुदेव के आदेश अनुसार कार्य हो रहे हैं, उसी का ये छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि हम सभी देखते हैं कि ब्लड ऐसी चीज़ है जिसको फैक्ट्रियों में तो पैदा नहीं किया जा सकता, फिर भी कई जगह पे जैसे कि सेना में एकदम से अगर कोई युद्ध की स्थिति आती है तो वहाँ ब्लड की बहुत अधिक आवश्यकता हो जाती है। या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुनामी या भूकंप, ऐसी स्थितियों में भी ब्लड की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जो वैन आई है, ये इनकी कैपेसिटी नहीं है इतने लोगों का ब्लड ले सके, नहीं तो रात 12 बजे तक या यहाँ तक कि कल तक भी लोग तैयार रहेंगे ब्लड देने के लिए, अगर बराबर 24 घंटे ये लेते रहें तब भी।